ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डरना भी ज़रूरी है। टॉप 3 स्टॉक्स, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है। कोशिश से गलती, गलती से सबक और सबक से तजर्बा, और तजर्बे से कामयाबी हासिल होती है। अक्सर लोग कोशिश करते हैं, गलती हो जाती है, फिर हार मान जाते हैं। लेकिन याद रखें कि गलती से सबक मिलता है और सबक से तजर्बा, और तजर्बे के बाद फिर आपको कामयाबी हासिल होती है। तो बहुत सारे कोशिश करते रहें और इंशाल्लाह अल्लाह पाक अपनी कोशिश कामयाब करे और आपको कामयाबी कमरानी से हमकिनार करे। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि आज के दिन चूँकि आपको कल ही बता दिया गया था कि देखिए लास्ट डे है फ्राइडे, और मार्केट वीक के हिसाब से 12,000 पॉइंट से अबव यानी कि मार्केट गेन कर चुकी है। तो मार्केट थोड़ा हायर पे जाकर डिस्काउंट करेगी। कल आपने हायर साइड पे चीज़ें नहीं लेनी। ये सारी चीज़ें आपको पिछले वीलॉग के अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई गई थी। आज मार्केट का आगाज़ भी हुआ, थोड़ा सा स्टार्टिंग में हमने देखा कि थोड़ा पॉजिटिव हुआ और फिर थोड़ी नेगेटिव गई, और उसके बाद मार्केट एक टाइम में यानी कि पॉजिटिव परफॉर्म करती रही 544 पॉइंट प्लस तक। पहले सेशन में थोड़ी नेगेटिव थी 300 पॉइंट, फिर रिकवर भी हो गई थी 544 पॉइंट। उसके बाद फिर मार्केट के अंदर हमने गिरावट देखी और 312 पॉइंट माइनस के साथ मार्केट क्लोज रही 1,19,649 की तरफ। मार्केट ने आज हाई बनाया 1,20,506, लेकिन ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकी। वॉल्यूम्स अगर देखें तो वॉल्यूम्स में कमी रही, 570 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल से कम थे। कल 695 मिलियन के वॉल्यूम्स, यानी वॉल्यूम में कमी रही। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन में कमर्शियल बैंक टॉप पे रहे 247 पॉइंट, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह में हमने पॉजिटिविटी देखी। आज अगर हम मेन सेक्टर्स देखें तो फर्टिलाइजर में नेगेटिविटी 249 पॉइंट, सीमेंट में गिरावट यानी प्रॉफिट टेकिंग, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, मिसलिनियस, रिफाइनरी वगैरह में हमने गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम कल देखें तो कल रिफाइनरी के हवाले से काफ़ी अच्छी खबरें आई थी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद रिफाइनरी ने वर्क नहीं किया। रिफाइनरी के अंदर थोड़ा हायर पे जाने के बाद प्रॉफिट ही गई। वजह क्या थी? वजह ये थी कि प्री रैली रिफाइनरीज कर चुकी थी, और हमेशा आपको बताया कि जब कभी भी न्यूज़ आए तो बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज़, यानी जब न्यूज़ आ जाए तो उस वक्त चीज़ों को सेल करें और थोड़ा सा एक आध दिन 2 दिन डिस्काउंट होने दें, उसके बाद उसी न्यूज़ के ऊपर दोबारा चीज़ें चलेगी। तो आज कुछ यही था कि रिफाइनरी की न्यूज़ आ गई थी और रिफाइनरी पहले से ही रैली कर चुकी थी। इस वजह से हमने उनके अंदर थोड़ी गिरावट देखी, आज प्रॉफिटिंग देखी। और वीक का लास्ट डे भी था, तो इसी वजह से इंडेक्स के अंदर भी थोड़ी करेक्शन रही और स्टॉक के अंदर भी हमने यानी कि करेक्शन देखी। इसके साथ ही अगर हम न्यूज़ के ऊपर नज़र डालें तो पाकिस्तान की अमेरिका को तिजारती टैरिफ के बगैर 2 तरफा मुआहदे की बड़ी पेशकश कर रहे हैं, और इसके साथ ही हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हमारी मुल्की मैशत के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, टैक्स बढ़ाकर 430 अरब रुपये इजाफी हासिल करेंगे। IMF का इजाफी हासिल करें, ये IMF का मुतालबा था कि आप मज़ीद टैक्स बढ़ाएं। अब चूँकि टैक्स बढ़ाने की बात हुई और इसी में फिर बाजार में खबरें चलना शुरू हो गई कि कैपिटल गेन टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। फिर दोबारा इस तरह की रूमर्स क्या आ रही है, लेकिन एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि इस बार यानी स्टॉक एक्सचेंज की जो कैपिटल गेन है उस टैक्स में इजाफा नहीं होगा। तो बहरहाल ये खबरें चलती रही, उसी वजह से भी एक अनसर्टेनिटी का एक फेयर था मार्केट के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्विस सॉदर्न गैस ने इंक्रीज़ किया ओवर 1000%, 8.29 बिलियन प्रॉफिट में इजाफा किया। अप्रैल में टेक्सटाइल की बरामदात में 11% बढ़कर $1 अरब से तजावीज़ कर गई, स्टेट बैंक का कहना था। जबकि चीन ने अप्रैल में पाकिस्तान में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी में $27 मिलियन खालिस दाखिले के साथ क़यादत की। अप्रैल में तेल की दरामदात का बिल में मामूली कमी स्टेट बैंक की तरफ से, जबकि वीकली SPI में इजाफा हुआ 1.03% इजाफा हुआ। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान में सोने की फ़ी तोला कीमत यानी कि 900 रुपये से बढ़ गई। तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया, और हमने देखा कि मार्केट जो है वो आपकी आज करेक्शन के साथ क्लोज रही। अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी इस क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $61.82 के पास, $62 के पास ट्रेड कर रहा था। किसी भी टाइम क्रूड ऑयल 63 से लेकर 64 तक जा सकता है। अच्छा, गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड इस वक्त तकरीबन 3184 है, $42 माइनस है। गोल्ड किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकता है, 3170 से लेके 3100 तक जा सकता है। और जबकि सिल्वर देखें तो 32 से लेके 3150 तक, यानी सिल्वर डाउन साइड की तरफ मूव कर सकता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की। मार्केट अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो कल तक थोड़ी ज्यादा पॉइंट ओवरबोट थी, वीक के हिसाब से 2000 से अबव थी, अब 1499, क्योंकि मार्केट में आज एक नया हाई लगा, और 27,915 साल के हिसाब से ओवरबोट है, कमी हुई है कुछ, और जबकि मंथ के हिसाब से 8,452 पॉइंट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है मार्केट। अब बात करते हैं मार्केट के टेक्निकल ग्राफ की तरफ। टेक्निकल ग्राफ की तरफ आ जाए, टेक्निकल ग्राफ में अगर हम देखें तो देखिए मार्केट का ये ग्राफ कल भी आपके सामने शेयर किया गया था, बताया गया था कि 1,19,400 इंपॉर्टेंट लेवल, जो कि कल ही मार्केट ने ब्रेक कर दिया था, और फिर नेक्स्ट लेवल था 1,21,500। अब मार्केट इस रेंज के दरमियान ट्रेड कर रही है, और चूंकि वीक का लास्ट डे था, उस हिसाब से ये था कि अब जब मार्केट आपके लास्ट डे में हाई साइड पर जाए तो लोग ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रॉफिट टेकिंग करने को तरजीह देते हैं। ज्यादातर कोशिश यही होती है कि प्रॉफिट टेकिंग हो, ताकि कोई अनसर्टेनिटी, सैटरडे संडे में कोई अनसर्टेनिटी ना हो, वीकेंड इजी जाए। इसी तरीके से हमने देखा कि मार्केट ने आज एक नया जब हाई लिया तो मार्केट तो खैर रेजिस्टेंस लेवल तो काफी दूर था, 1,21,500, लेकिन मार्केट के अंदर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। साथ ही हमने ये भी देखा कि मार्केट ने अपना जो सपोर्ट लेवल था 1,19,400 उसको बरकरार रखा, उसको ब्रेक नहीं किया। अब चूंकि मार्केट 1,19,400 के करीब क्लोज रही है, तो हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है अगर हम देखें तो 1,19,000 यानी कि 19,000 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर हम मार्केट के अंदर करेक्शन देखेंगे, यानी गिरावट देखेंगे, और जो पहली सपोर्ट जनरेट होगी 1,17,000 यानी 300, और दूसरी सपोर्ट जनरेट होगी 1,15,500, ये सपोर्ट जनरेट होगी। रेजिस्टेंस लेवल में अगर हम देखें मार्केट अगर 1,19,400 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट 1,21,500 तक जाएगी। तो आपने करना ये, जब तक 1,21,500 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, मार्केट जो भी हाई ले 200 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहें, और फिलहाल कोशिश ये करें कि जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस लाजमी लगा, ताकि उसमें छोटा मोटा लॉस हो तो बुक कर लें, मसला नहीं है। लेकिन ये होगा कि अगर मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आ जाती है, ज्यादा करेक्शन आ जाती है 2-3 हज़ार पॉइंट की, तो उसमें ये होगा कि आपके पास कैश अवेलेबल होगा, तो आप डिप पर नीचे चीजें बाई कर सकेंगे। अब जैसे कि मार्केट में हमने देखा कि पिछले वीक से लेकर अब तक इस वीक के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट ने तकरीबन 12,000 पॉइंट से जायद, यानी कि मार्केट ने गेन किया, और 12,474 पे क्लोज रही। तो ओवरऑल इस वीक में मार्केट में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। तो इस वीक में अगर हम देखें तो मार्केट में एक अच्छे खासे पॉइंट में इजाफा हुआ, इसी वजह से डरना भी जरूरी है। बिल्कुल डरना इसलिए जरूरी है कि आज अगर हम देखें तो मार्केट ने आज लेवल ब्रेक किया, जो कि मार्केट का छोटा सा लेवल ब्रेक किया मार्केट ने, टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से 1,20,000 से नीचे आई है। तो आपके पास जो रेजिस्टेंस लेवल बनता है, जब तक 1,20,000 का लेवल क्रॉस नहीं करती है, फिलहाल नई बाइंग ना करें, और कोशिश ये करें कि सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहें, प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर रहें, और चीज़ों को बेचें, क्योंकि मार्केट थोड़ी नीचे आ सकती है। जो स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जैसे रिफाइनरी ज़्यादा बढ़ गई थी, इसी तरीके से हमने देखा ऑयल एंड गैस सेक्टर बढ़ गया, तो इसलिए थोड़ी प्रॉफिटिंग नजर आई, फर्टिलाइजर में प्रॉफिटिंग नजर आई, सीमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसी वजह से हमने इनमें प्रॉफिटिंग देखी। तो कोशिश करें कि चीज़ें जो बढ़ती हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, थोड़ा सा मार्केट जब तक 1,20,000 को सस्टेन नहीं करती है, फिलहाल नई एंट्री की तरफ ना है, और थोड़ा सा यानी कि सेल ऑन स्ट्रेंथ और प्रॉफिट टेकिंग के साथ चलें। अच्छा, 3 स्टॉक्स अगर हम देखें तो स्टॉप लॉस के साथ देखे जा सकते हैं, और ये 3 स्टॉक्स अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है। आज भी इंडेक्स की बराबर कॉल दी गई, बताया गया कि इंडेक्स के अंदर ज़्यादा बाइंग ना करें, इंडेक्स नीचे आ जाएगा। जब प्लस थी मार्केट तो वही हुआ कि मार्केट फिर नीचे भी आई। तो स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर, आपको बताया जाएगा किस तरह आप एक पुराने ब्रोकरेज हाउस से शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं हमारे ब्रोकरेज हाउस की तरफ, और किस तरह आपका अकाउंट ओपन होगा। इसके अलावा मुनीर खान किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है तो आप सिंपल मुझे व्हाट्सएप पर एक यानी मैसेज करें, एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करना, और इसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो स्पेशल ग्रुप होगा फ्री होगा आपके लिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफ़िज़।